अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, एप्का ने कल भी एहतजाज किया और आज भी लाहौर में भरपूर एहतजाज करने जा रहे हैं और बड़ी तादाद यहां पर भी मौजूद है और कल भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या मुतालिबात हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। एप्का के लाहौर के सदर हमारे साथ इफ्तिखार साहब मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। इफ्तिखार साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कल का एहतजाज क्या रिस्पॉन्स रहा? जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया का इंतहाई मशकूर हूँ कि ये हमारे मुलाज़मीन की आवाज़ बनते हैं। और देखें, बात यह है जी कि जैसा आप जानते हैं, कल पूरे पंजाब समेत लाहौर में एक भरपूर प्रोटेस्ट किया गया है। तकरीबन लाहौर के तमाम डिपार्टमेंट ने उसमें भरपूर शिरकत की और सेक्रेटरीट के मेन गेट पर हमने जाकर एक गवर्नमेंट रद्द-ए-अमल दिया है। उसमें मैं यह बताना चाहता हूँ कि कल जो हमने प्रोटेस्ट किया है, तमाम तंजीमों ने, एसोसिएशन ने मुतफ़क़ा तौर पर फैसला किया है कि हम लोग अपने जो काज है, हमारा इस टाइम जो चल रहा है, हम सब उसमें लिए हमारा एक होकर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और गवर्नमेंट ने जो ज़्यादती कर रही है हमारे साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि लिव इन कैशमेंट का तो एक मामला तो था हमारे साथ, वो तो ज़्यादती चल गई थी, हम लोग बर्दाश्त करने वाले तो वो भी नहीं थे, मगर लेकिन उसके साथ जो एक जुल्म की हद तक किया, 17A का रूल ख़त्म कर दिया। अब 17A के रूल में ये कहूँगा कि अगर किसी बेवा को आप देखें, वो तहज्जुद पढ़ के जब उसके आंसू गिरेंगे तो गवर्नमेंट उसके आंसुओं का जवाब कैसे दे पाएगी, उसका सजा भुगतनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट तो कहती है हम बहुत गरीब हैं, हम नहीं दे सकते हैं अब पैसे, पीछे से IMF ने मना कर दिया है। देखें जी, बात यह है कि IMF ने मना कर दिया है, तो बात यह है कि मैं पहले बात कंप्लीट कर लूँ कि जो हमने तीसरा पॉइंट जो गवर्नमेंट ने हमारा 2 दिसंबर को लेटर इशू किया है और ये अपना पेंशन में सलाहत के बारे में, वो एक बहुत बड़ा जुल्म है। मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस आदमी की पेंशन 50,000 बनती थी, उसकी 30,000 बन रही है, जिसकी आप देखें कि इतना बड़ा लॉस, एकदम से 20,000 रुपये का लॉस एक सरकारी मुलाजिम को हो जाना। और जो ग्रेजुएटी है उसमें भी 10 से लेके 20 लाख रुपये तक लॉस है। हम लोग 30-40 साल तक नौकरी करते हैं डिपार्टमेंट की, इस उम्मीद के साथ कि जब रिटायर होंगे तो हमें पैसे इकट्ठे मिल जाएंगे, कोई पेंशन का आसरा हो जाएगा, या जो इकट्ठे मिलेंगे किसी बच्चे की शादी कर देंगे, कोई आसरा हम रोज़गार बना लेंगे। मगर इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ वो रिडक्शन की जो आपने बात की ना IMF की। हमारा गवर्नमेंट से एक यही सवाल होता है कि जो IMF से पैसे आपने लिए हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं? वो हमारे बच्चों पर तो खर्च नहीं हुए। पाकिस्तान के हालात तो वही हैं, महंगाई तो उसी तरह चल रही है, तो वो जो पैसे खर्च किए गए थे तो वो इन्होंने अपनी याशियों पे खर्च किए हैं। अब आप देखें, लेटेस्ट आपके सामने है कि जो MPS जो मिनिस्टर 1 लाख तनख्वाह ले रहा था, उसकी 8 लाख कर दी है। जो देखें, इनका कौन सा रद्द-ए-अमल है? मेरा एक इन MPS भी सवाल है कि आप लोग आते हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, आपके लिए एक होता है कि हम लोग जाके अवाम की खिदमत करेंगे। अगर आपने तनख्वाह के लिए आना है तो फिर तो और बेशुमार लोग पढ़े लिखे जो मुखलिस हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये गवर्नमेंट की सरासर नाइंसाफ़ी है कि सरकारी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तबका है और सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती इसी के साथ हो रही है। सबसे ज़्यादा टैक्स वो कहते हैं देते तो हैं, लेकिन ये सहूलियात आगे के लिए ख़त्म करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये सहूलियात हम देते रहेंगे तो मुल्की ख़जाने पर बोझ पड़ रहा है। उनका मौक़िफ़ ये है गवर्नमेंट का, तो ये वो कह रहे हैं कि हम बोझ ख़त्म करने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त करें। कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं? नहीं जी, देखें, हम तो बर्दाश्त करने वाली बात यह है कि जो हम लोग पहले ही पिसे हुए हैं। कौन सा मुलाजम है जो अपनी सैलरी में से कहे जी मैं सेविंग कर लेता हूँ 10,000 या 15,000 रुपया? हम तो वैसे ही सरकारी मुलाजम की तो 5-10 तारीख को वैसे ही तरह ख़त्म हो जाती है, तो उसमें अगर वो बेचारा क्या आप उसका आपने दिया, उसको टैक्स वो दे रहा है। और तमाम जो देखें, अगर छोटे छोटे प्रोडक्ट लें, आप एक घर की इस्तेमाल की चीज़ें लें, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं आप। और हमारी पे स्लिप चेक कर लें, और तमाम लोग जो 1 लाख तक 1.5 लाख तक हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। मगर लेकिन बात यह है कि ये जो बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट्स और बैठे हुए हैं, कभी इनसे भी कोई पूछे ना कि आप लोगों ने कितना टैक्स जमा करवाया है, आपने रिटर्न को चेक करें इनकी। तो ये सिर्फ सारे मामला जो हैं सरकारी मुलाजमीन पर हल क्यों आ रहे हैं? हम कहते हैं कि अगर ये आप पाकिस्तान के ठीक है हालात ऐसे हुए हैं, हम मानते हैं, ये किसने किए हैं? पहली बात तो ये है कि हालात इसकी नौबत तक कौन लेके आया है? आप बताएं कौन लेकर आया? वैसे आप कौन लगता है, कौन जिम्मेदार? जहाँ तक मैं समझता हूँ जी, जो IMF से पैसे लिए गए थे, जो मेरे नज़रिए मुताबिक ये जब जहाज़ भर भर के ये जाते थे ना बाहर फॉरेनर कंट्रीज़ में, अपनी बेगमात के साथ अपनी याशियों में इन्होंने ख़र्च किए हैं। और ये पाकिस्तान पे अगर ख़र्च होता है इतने पैसे, तो आज पाकिस्तान की हालत ये ना होती। आप तमाम मिनिस्टर्स को कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं स्पेसिफिक पार्टी का नाम ले रहे हैं? देखें जी, बात यह कि जो हम तो बात करेंगे मौजूदा दौर की, नवाज शरीफ साहब के दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं।
मैडम मरहम नवाज साहिबा हम जब आई थी तो हम ये समझते थे कि इनके बाप की जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानी है, ये हमारे लिए बेहतर साबित होंगी, मगर लेकिन मैडम ने बिल्कुल उसके मतबादल किया है। आते ही उन्होंने जो हम पे सरकारी मुलाजमी पे एक ज़्यादती की, लिव इन कैशमेंट की, 17A की, फिर ये पेंशन असलात में, और ये हमारे बर्दाश्त से सरकारी मुलाजमी के बाहर है। और उसी को रद्द-ए-अमल देते हुए हम लोग कल सेक्रेटरीट में किया हम लोगों ने प्रोटेस्ट, और वहाँ पे एक बड़ी तादाद ने लोगों को आए थे हम लोग, और हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लाएमल भी उसका अख्तियार कर रहे हैं। अगर ये हमारा मुतालबा नहीं मानते तो जो जनवरी का 2nd वीक है उसमें हम पूरे पंजाब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं लाहौर में, और एक भरपूर धरने की शक्ल बैठेंगे, और उस वक्त तक हम लोग बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। हमारे साथ लाहौर के जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि अब तो गवर्नमेंट ने जो करना था कर दिया, आपको क्या लगता है क्या इसके बाद आप लोग एहतजाज करेंगे, कोई फ़ायदा होगा? आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपने जो कदम उठा लिया है उससे बैक स्टेप हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है ना, ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि ये एक हुकूमत की रीढ़ की हड्डी की साबित होते हैं। ये अगर मुलाजमीन के साथ ये सरासर ज़्यादतियाँ की जाएंगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। क्योंकि अभी जैसे ये मुलाजमीन का इत्तेहाद हो चुका है, जितने मुलाजमीन हैं सारे इत्तेहाद हो चुके हैं, इनके प्रोफेसर आ गए हैं, एपका आ गई है, जहाँ जहाँ भी एसोसिएशनें हैं, अगर सारे मुलाजमीन ने इकट्ठ कर लिया, बाहर आ गए, तो इनके लिए मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी ये सब दोस्तों से इल्तिजा है, सरकारी मुलाजमीन से इल्तिजा है। मैं तो ये समझता था, सुनते थे कि ये बात है मुलाजम जो है वो एक गड़े की मछली है। मैं समझता था कि ये गड़े की मछली नहीं है, ये एक गिलास की मछली है, जब चाहे इसको गर्दन से पकड़ लिया जाए। अब हुकूमत ने इसको गर्दन से पकड़ लिया है, अब मछली को बाहर आना पड़ेगा। मैं सब मछलियों को, दोस्तों को, मुलाजमीन को ये कहता हूँ कि अब गड़े से बाहर आएँ। ये सरासर ज़्यादती हो रही है। 17A रूल ख़त्म कर दिया गया। एक बेवा जिसकी रोटी चूल्हा जलता था वो बंद कर दिया, उसके मुलाजमीन का बंद कर दिया। लिव इन कैशमेंट उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जो रही सही कसर है, जो हमारा जो मुलाजमीन का बुढ़ापा होता था, जो बुढ़ापे में एक सपोर्ट होती थी कि चलो कम से कम वो मियाँ बीवी, बूढ़े मियाँ बीवी जो हैं वो कम से कम अपना वक्त गुजार लेंगे, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, वो तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो नेक्स्ट प्लान के जो कहते हैं जी IMF का प्रेशर है, IMF का प्रेशर है। IMF का प्रेशर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के ऊपर आता है, अपनी याशियों के ऊपर क्यों नहीं आता? किसी ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाह कम की है, किसी ब्यूरोक्रेसी की या किसी मिनिस्टरों की तनख्वाहें कितनी बढ़ा दी हैं, उनके ऊपर IMF का प्रेशर क्यों नहीं आया? आप क्या समझते हैं इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार है कौन? क्या ये गवर्नमेंट है, पिछले वाली गवर्नमेंट है, कौन जिम्मेदार? नहीं, जो गवर्नमेंट मौजूदा होती है वो ज़िम्मेदार होती है। जो चला गया वो तो ज़िम्मेदार नहीं। जो मौजूदा हुकूमत होती है, जो मौजूदा सरबराह होते हैं, जो इस वक्त हमारे सरकार बैठी हुई है, वो मौजूदा सरकार इसकी ज़िम्मेदार होती है। जो चले जाते हैं वो ज़िम्मेदार नहीं होते। जो पॉलिसियाँ बनती हैं, चाहे वो चला जाने वाला बनाए या मौजूदा बनाए, लेकिन ज़िम्मेदारी मौजूदा पे होती है। ये हमारे साथ पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के हेड जो हैं नासिर महमूद साहब, वो मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नासिर साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, अब आप लोगों ने ऐलान भी कर दिया, हम एहतजाज कर रहे हैं, अगला लाएमल क्या है? जी इंशाल्लाह लाएमल तो हमारा एजुटेशन ही है। तो उसके लिए जो स्पेशली हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, सिविल सर्वेंट जिनको हम बोलते हैं, हम ग्रेड 1 से लेके 2022 तक सिविल सर्वेंट ही कहलाते हैं। और सब के साथ ही ये जो है ना, ये जो भी कानून बनाया उन्होंने सब के ऊपर असर हो रहा है। सब के उसके ऊपर अब यूनिटी हमें चाहिए। हम जितना हम यूनिटी के साथ निकलेंगे तो आपको यूनिटी नज़र आई? कल अल्लाह के फजल से आई, बिल्कुल आई। लेकिन हम जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं नेक्स्ट, फिर जुमेरात को आप लोग फिर वहीं पर जमा होंगे, उस वक्त इससे ज़्यादा लोग होंगे, कम होंगे? इंशाल्लाह इससे आपको 4 गुना ज़्यादा मिलेंगे। इंशाल्लाह 4 गुना ज़्यादा लोग होंगे। ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह आप देखेंगे। अच्छा, तो अब अगर जमा हो जाते हैं लोग, उसके बाद भी आपके मुतालिबात नहीं माने जाते, फिर क्या करेंगे? नहीं देखें, पुरअमन एहतजाज तो हर बंदे का हक है, तो वो हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। कब तक करते रहेंगे? जब तक हमें हमारे राइट्स वापस नहीं मिलते इंशाल्लाह हम करेंगे इसको। चलें जी, इनका कहना ये था कि जब तक हमारे जो राइट्स हैं हमें नहीं मिलेंगे उस वक्त तक हम एहतजाज करते रहेंगे। एक बात मैं अपनी नाजरीन की तवज्जो चाहूँगा उस बात के ऊपर कि
हम अक्सर सोचते हैं कि गवर्नमेंट की नौकरी बहुत अच्छी होती है, हमें अपने बच्चों को वहाँ पर करवा देना चाहिए ये सारा कुछ, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की नौकरी से तो हम देखते हैं तो तनख्वाहें कम होती हैं गवर्नमेंट के मुलाजमीन की जो होती हैं। हम अगर एक शख्स ने BS किया हुआ है, यानी कि 16 जमातें जिसने की हुई हैं, हम अल्फाज में कह दें, जब वो गवर्नमेंट के अंडर आता है तो उसकी सैलरी कोई 50-60 हज़ार होती है, और अगर वो प्राइवेट कहीं पर अच्छा काम करता है तो उसकी सैलरी 80-90 हज़ार होती है। तो उसको जो है इन पेंशन की ज़रूरत भी नहीं होती, जो हम नॉर्मली कह रहे होते हैं कि प्राइवेट को भी तो नहीं पेंशन की ज़रूरत होती। और दूसरी बात वही जो कि मैं पहले भी कहता था, अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी होती है तो आप फ़ौरन नाफिज ना कर दिया करें, आप नए आने वाले लोगों पर नाफिज किया करें, क्योंकि आप लोगों ने इन लोगों के साथ नौकरी के वक्त जब ये लोग आए थे आपके पास नौकरी के लिए, आपने उस वक्त इनके साथ मायदा किया था कि जब आप लोग जाएंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बान।